तो चलिए आज एक ऐसी कहानी समझते हैं जो बताती है कि हम अक्सर अपने ही बनाए इमोशनल तूफानों में क्यों फंस जाते हैं और उससे भी जरूरी कि उन तूफानों के बीच शांति कैसे पाई जा सकती है। ये कहानी है निखिल की। निखिल एक ऐसा इंसान जिसे हर छोटी बड़ी बात दिल पर लग जाती है। बॉस ने कुछ कह दिया, बस हो गया पूरा दिन खराब। किसी ने मजाक कर दिया तो मन में उथल पुथल। मतलब उसकी दुनिया एक रोलर कोस्टर की तरह थी। किसी ने तारीफ कर दी तो एकदम ऊपर, और जरा सी भी आलोचना हुई तो सीधा नीचे। उसकी खुशी और दुख का स्विच जैसे दूसरों के हाथ में था। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर हर चीज का हम पर इतना गहरा असर होता ही क्यों है। इसकी जड़ एक ऐसे जाल में है जिसमें हम अपने विचारों और अपनी भावनाओं को ही अपनी पहचान मान बैठते हैं। निखिल के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। अगर उसे कभी डर लगता तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे डर लग रहा है, वो सोचता मैं एक कायर हूं। अगर वो दुखी होता तो उसे लगता कि मैं एक डिप्रेस्ड इंसान हूं। हर भावना एक पक्का लेबल बन जाती थी। लेकिन फिर निखिल की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया, एक ऐसी समझ जिसने उसका नजरिया ही बदल दिया कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम तो आसमान हो। और ये समझ उसे मिली एक बहुत ही कमाल के मेटाफर से। उसके टीचर ने उसे बताया, देखो गुस्सा, डर, चिंता ये सब तो बस बादलों की तरह हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम तो वो आसमान हो जो हमेशा वहीं रहता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात है ये फर्क समझना। हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स ये बस कुछ देर के लिए आने जाने वाली घटनाएं हैं। ये हमारी पूरी पहचान नहीं है। हम इन भावनाओं से कहीं ज्यादा बड़े हैं, उस आसमान की तरह। पर निखिल को जल्द ही ये एहसास हुआ कि सिर्फ दूर से देखना काफी नहीं है, क्योंकि उसका मन, अरे वो तो कहानियां बनाने का एक्सपर्ट था, और अक्सर ये होती थी मन की झूठी कहानियां। ये खेल कुछ ऐसे चलता था। मान लीजिए बॉस ने प्रेजेंटेशन पे बस एक छोटा सा कमेंट किया। ये थी एक छोटी सी घटना, लेकिन निखिल का मन फौरन एक कहानी बना लेता कि अब तो करियर खत्म, और जैसे ही वो इस कहानी पर यकीन करता, डर और चिंता उसे घेर लेते। तो इस जाल से निकलने के लिए उसने एक बहुत ही आसान सवाल पूछना शुरू किया। सबसे पहला सवाल, रुको, असल में हुआ क्या है? और जब हकीकत साफ हो जाती तो वो दूसरा सवाल पूछता, और मेरा मन इसके ऊपर क्या कहानी बना रहा है। बस इन दो सवालों से ही हकीकत और कहानी का फर्क साफ दिखने लगता। यहीं उसे एक और गहरी बात समझ आई कि मन को तो एक समस्या चाहिए ही चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक मछली को पानी की जरूरत होती है। कई बार तो वो सिर्फ खुद को बिजी रखने के लिए प्रॉब्लम बना लेता है, तब भी जब असल में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन छिपे हुए पैटर्न्स की, उन जालों की जो हम अनजाने में खुद ही अपने लिए बुनते हैं। निखिल ने अपने अंदर एक ऐसा ही पैटर्न खोजा। उसे गलती करने से बहुत डर लगता था। इस डर की वजह से वो हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करना चाहता था, और इस परफेक्शन के चक्कर में वो इतना थक जाता कि आखिर में उससे वही गलतियां हो जाती जिनसे वो डरता था। एक अजीब सा सर्कल था ये। तो उसने इन आदतों से लड़ना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने उन्हें पहचानना और उन्हें एक नाम देना शुरू किया। जैसे ही वो डर मन में आता, वो कहता, अच्छा ये परफेक्शन वाला डर है, या ये रहा कंट्रोल खोने का डर। और कमाल की बात यह है कि बस नाम देने भर से ही उन डरों की ताकत कम होने लगी। और ये सब हमें कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर ले आता है, जागरूकता, यानी असली आज़ादी। यहाँ पर मकसद मन को ठीक करना या कंट्रोल करना नहीं है, बस उसका साक्षी बनना है, एक गवाह। निखिल ने महसूस किया कि उसकी असली पहचान वो विचार या भावनाएं नहीं हैं, बल्कि वो चेतना है, वो गवाह है जो चुपचाप इन सबको देख रहा है, बिना उनमें उलझे। जब वो मन के ड्रामा में एक कैरेक्टर बनने की बजाय उसका ऑडियंस बन गया, तो उसे एक बहुत गहरी शांति का एहसास हुआ। अब उसे गुस्से से लड़ना नहीं पड़ता था, वो बस उसे आते हुए देखता और फिर जाते हुए देखता। और यही है निखिल के पूरे सफर का निचोड़, एक बहुत ही सीधी लेकिन जिंदगी बदल देने वाली सच्चाई कि मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं, मैं वो हूं जो ये सब देख रहा है। शायद हर उस इंसान के लिए एक रास्ता जो अपने अंदर की उथल पुथल से परे एक शांति की तलाश में है।